नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते थे बढ़ती स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। एक नया दिन और कुछ नई खबरें। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो तेजस की तरफ से आ रही है। कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि रॉयल मलेशियन एयरफोर्स तेजस को अपने एक एग्जीबिशन में चाहती है, जो कि मार्च 26 से 30-26 के बीच में हो रही है। और ऐसा हो सकता है कि तेजस को यहाँ पर इवेल्युएट किया जाए, जिसमें कि वो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट खरीदना चाहते हैं और हो सकता है कि तेजस को भी इसके लिए इवेल्युएशन के लिए बुलाया जा रहा हो। तो इस पर रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के चीफ ने भी मोहर लगा दी है। उन्होंने कहा है कि रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी की गई है, 3 एयरक्राफ्ट को जारी की गई है, जिसमें से तेजस भी एक है। इसके अलावा जो 2 एयरक्राफ्ट है वो जैसा कि सब लोग जानते हैं FA-50 और JF-17 है। और हो सकता है कि इन्हीं 3 एयरक्राफ्ट के बीच में आगे ये कंपटीशन जारी रहे और इन्हीं 3 एयरक्राफ्ट में से किसी एक एयरक्राफ्ट को रॉयल मलेशियन एयरफोर्स चुन ले। उनको इस प्रकार के 24 एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है, जो कि हल्के एयरक्राफ्ट की श्रेणी में आते हों। 2 स्क्वाड्रन उनको चाहिए। हालांकि उनके एयरफोर्स चीफ ने यह नहीं बताया है कि कितने एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया जाएगा, पर ऐसा खबरों में निकल कर आया है कि 2 स्क्वाड्रन यानी कि 24 एयरक्राफ्ट की उनको आवश्यकता है। तेजस इन तीनों एयरक्राफ्ट में सबसे ज्यादा काबिल एयरक्राफ्ट है, पर एक प्रॉब्लम तेजस के साथ यहाँ पर है कि इसमें इजरायली एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है और मलेशिया को कभी भी इसराइल के साथ नहीं देखा गया है। इनफैक्ट उनके SU-30 MKM में जो इजरायली एवियोनिक्स लगा हुआ था, उसको भी उन्होंने रशियन इक्विपमेंट से रिप्लेस कर दिया था। तो यहाँ पर तेजस के साथ भी एक ड्रॉबैक ये अप्लाई किया जा सकता है। भारतीय आर्मी में लड़ाई के तरीकों को लेके काफी फेरबदल किए जा रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ा फेरबदल किया जाएगा वो मई में होने वाले एक एक्सरसाइज में फेरबदल किया जाएगा। इसका परीक्षण किया जाएगा। वो है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। इस ग्रुप का 2 रोल होने वाला है। सबसे पहला ऑफेंसिव रोल होगा, जो कि क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन को लड़ाई के समय अंजाम देंगे। इसके अलावा जो दूसरा इनका ग्रुप होगा वो डिफेंसिव पोस्चर अप्लाई किया होगा, यानी कि वो दुश्मन को अपनी सीमा में घुसने से रोकेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लड़ाई में ब्रिगेड लेवल की स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं, जो कि डिफरेंट यूनिट पे डिपेंडेंट होती है। जब कोई फ्रंट लाइन ब्रिगेड मुश्किल में पड़ जाती है तो वो आर्टिलरी और लॉजिस्टिक ब्रिगेड से या यूनिट से संपर्क करती है और उसके बाद उनको सहायता प्रोवाइड की जाती है, जिसमें कि काफी समय लॉस हो जाता है। पर यहाँ पर इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप में सभी प्रकार की चीजें इन्वॉल्व की जाएंगी। इस ग्रुप में टैंक्स भी होंगे, इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल भी होंगे, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट भी होंगे, एयर डिफेंस भी होगा और लॉजिस्टिक एलिमेंट्स भी होंगे। और ये सभी मिलके एक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाएंगे। इस चीज का परीक्षण वेस्टर्न कमांड द्वारा पंजाब में एक एक्सरसाइज की जाएगी। मई में हो सकता है वो एक्सरसाइज की जाए, उसमें परीक्षण किया जाएगा और यदि ये कामयाब रहती है तो ऐसे क्षेत्र आइडेंटिफाई किए जाएंगे जहां पर इस प्रकार के बैटल ग्रुप को पोस्ट किया जाए। इस इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप को 2 कॉन्फ़िगरेशन में बनाया जाएगा, एक ऑफेंसिव रोल वाला और दूसरा होगा डिफेंसिव रोल वाला। ऑफेंसिव रोल में मैकेनाइज्ड एलिमेंट की संख्या ज्यादा होगी, जैसे कि टैंक इत्यादि की संख्या ज्यादा होगी, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा पावर से एनिमी को पंच कर सकें, उनको पीछे की ओर धकेल सकें। जिस प्रकार से आर्मी स्ट्राइक कॉर्प काम करती है, कुछ उसी प्रकार से इस IBG का ऑफेंसिव वाला रोल होगा। इसके अलावा जो इनका सेकंड कॉन्फ़िगरेशन होगा वो डिफेंसिव कॉन्फ़िगरेशन होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसमें कि इन्फेंट्री ट्रूप की संख्या ज्यादा होगी, कम मैकेनाइज्ड होगा। और जिस प्रकार से हमारे आर्मी के 11 होल्डिंग कॉर्प्स काम करते हैं, कुछ उसी प्रकार से यह कॉर्प भी काम करेगी, जो कि स्ट्राइक कॉर्प को जैसे हेल्प करती है। कुछ उसी प्रकार से जो हमारे डिफेंसिव कॉन्फ़िगरेशन वाला IBG होगी, वो ऑफेंसिव कॉन्फ़िगरेशन वाले IBG को सहायता करेगी। तो काफी बड़े पैमाने पे एक नई चीज को अप्लाई करने जा रहा है इंडियन आर्मी, जो कि दुश्मनों के लिए एक बहुत ही टेढ़ी खीर हो सकती है। एक नया पैमाना होगा, जिससे कारण दुश्मन कंफ्यूज तो जरूर हो जाएंगे यदि वो हमसे कोई लड़ाई करने आते हैं। इस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन का फायदा तब होगा यदि पाकिस्तान हमारी सीमा में घुस जाता है और हमें लड़ाई के लिए ललकारता है। तब हम लड़ाई के साथ साथ क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन करके उनकी सीमा में अंदर तक घुस सकते हैं। उनकी सेना को तो हमारे पीछे वाले जवान रोकेंगे ही, पर उनके पोस्ट को भी हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे हेलेना मिसाइल की, जो कि नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर लॉन्च वेरिएंट है। उसका चांदीपुर उड़ीसा में सफल परीक्षण किया गया फ्राइडे को, यानी कि कल 8 फरवरी 2019 को इसका सफल परीक्षण किया गया। 8 से 7 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता है, जिसको 12:55 दिन में अंजाम दिया गया। और इस हेलेना मिसाइल का यह परीक्षण बिल्कुल स्मूथ था, जैसा कि उसका ट्रेजेक्टरी हमें चाहिए था वैसा ही था और इसने अपने टारगेट को सटीकता से नष्ट किया। इस हेलेना मिसाइल का 13 जुलाई 2015 को जैसलमेर राजस्थान में परीक्षण किया गया था, जिसमें 3 राउंड फायर किए गए थे। इसके अलावा इसी हेलेना मिसाइल का पोखरन में भी टेस्ट किया जा चुका है, रुद्रा हेलीकॉप्टर से 19 अगस्त 2018 में, और अब जाके इसका फिर से परीक्षण किया गया है। 203 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं
हैं कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की स्थिति गंभीर है। उनमें बहुत से नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की आवश्यकता है, जिसके कारण वो जो नई टेक्नोलॉजी है उसको अब्सॉर्ब कर पाए, ताकि उससे जो नए प्रोडक्ट बनने हैं, अच्छे प्रोडक्ट बनने हैं, उनको वो बना पाए। इसके लिए सेंटर ने 1000 करोड़ रुपए मॉडर्नाइजेशन के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को दिए हैं, जो कि पूरी कंट्री में अप्लाई किए जाएंगे। 15 कुछ इस प्रकार के प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जाएगा और यह 4 साल में सबसे बड़ी रकम है जो कि सेंटर ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को इशू की हुई हो। हम लोग हमेशा यही बात करते हैं कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की स्थिति खस्ता है, वहां पे अच्छी मशीनें नहीं है, तो उससे प्रोडक्ट क्या अच्छे होंगे। तो इसी दिशा में इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को एक वर्ल्ड क्लास फैक्ट्री बनाने की तरफ केंद्र सरकार का ये एक प्रयास है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।